नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र का इतिहास के एक और रोमांचक एपिसोड में। इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे महाभारत के युद्ध भूमि के एक बेहद ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प क्षण में, जहां कर्ण और पांडवों के बीच द्वंद्व युद्ध की शुरुआत होती है। इस द्वंद्व युद्ध का महत्व सिर्फ महाभारत के युद्ध में ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदू धर्म और इतिहास में भी अद्वितीय है। आइए जानते हैं कैसे कर्ण, जो अपने जीवन में हमेशा ही संघर्षों और दुविधाओं से घिरा रहा, पांडवों से लड़ने के लिए रणभूमि में उतरा। क्या उसकी शक्तियों का सही मायने में मुकाबला पांडवों से हो पाया? क्या कर्ण अपनी युद्ध कला से किसी भी पांडव को हराने में सफल हो सका? इन सभी सवालों का जवाब हम आज इस एपिसोड में देंगे, तो ध्यान से देखिए, क्योंकि ये युद्ध महाभारत की धारा को बदलने वाला साबित होगा। महाभारत के युद्ध का एक अहम क्षण तब आया जब कर्ण और पांडवों के बीच द्वंद्व युद्ध की स्थिति बनी। कर्ण, जो खुद को दुर्योधन का मित्र और पांडवों का विरोधी मानता था, युद्ध भूमि में अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ था। वह जानता था कि इस युद्ध में उसकी असली परीक्षा होगी। उसे यह साबित करना था कि वह अकेला पांडवों से ज्यादा शक्तिशाली है और उसकी वीरता को पूरे महाभारत के इतिहास में अमर किया जाएगा। कर्ण का जन्म एक साधारण परिवार में नहीं हुआ था। वह स्वयं को सूर्य देवता का पुत्र मानता था और उसके अंदर एक अजीब तरह का आत्मविश्वास था। बचपन से ही कर्ण ने अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। बचपन में ही उसे कौरवों से मिला था और धीरे धीरे वह दुर्योधन का अभिन्न मित्र बन गया। कर्ण को अपने अस्तित्व की पहचान पाने के लिए महल से बाहर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके साथ उसका मित्र दुर्योधन हमेशा खड़ा था, जो उसे हर मुश्किल में सहारा देता था। कर्ण का द्वंद्व युद्ध में उतरने का कारण पांडवों के साथ प्रतिशोध था। उसकी जिंदगी में हमेशा ही अन्याय और द्वेष की भावना रही थी। उसका मानना था कि पांडवों का जीवन हमेशा सुखद और सम्मानजनक रहा है, जबकि उसने कभी किसी से सम्मान नहीं पाया। कर्ण के लिए यह युद्ध सिर्फ पांडवों से मुकाबला करने का नहीं, बल्कि अपनी कद्र और सम्मान को भी साबित करने का अवसर था। जैसे ही कर्ण ने रणभूमि में कदम रखा, उसकी आंखों में एक गहरी आग जल रही थी। वह जानता था कि यह युद्ध उसकी पूरी अस्तित्व की परीक्षा होगी। पांडवों की ओर से अर्जुन ने पहले कर्ण को चुनौती दी। अर्जुन, जो कि महाभारत का सबसे महान धनुर्धारी था, चाहता था कि कर्ण उसके सामने युद्ध के मैदान में आए और उसका मुकाबला करे। कर्ण ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया। दोनों योद्धाओं के बीच हुआ यह मुकाबला महाभारत के सबसे रोमांचक क्षणों में से एक था। जब दोनों एक दूसरे से भिड़े तो रणभूमि में वज्र के जैसे प्रहार हो रहे थे। कर्ण ने अपनी पूरी ताकत के साथ अर्जुन को परास्त करने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन भी कम नहीं था। वह कर्ण के हर वार का सामना करता रहा। यह युद्ध केवल शारीरिक शक्ति का नहीं था, बल्कि मानसिक शक्ति का भी था। कर्ण ने अपने पूरे अस्तित्व को युद्ध में झोंक दिया था, लेकिन अर्जुन के मुकाबले वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा था। कर्ण के पास कई अद्भुत हथियार थे, लेकिन उनकी शक्ति का उपयोग करने के लिए उसके पास एक बड़ी समस्या थी। वह कष्टों से घिरा हुआ था। कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र, नागास्त्र और विजय अस्त्र जैसे शक्तिशाली हथियार थे, लेकिन जब वह इन अस्त्रों का उपयोग करना चाहता था तो उसे अपनी आत्मग्लानि की और दुखों का सामना करना पड़ता था। यही वजह थी कि कर्ण का मुकाबला पांडवों से बहुत कठिन हो गया था। कर्ण का एक और प्रमुख अस्त्र था सूर्यास्त्र, जो सूर्य देवता से प्राप्त किया था। यह अस्त्र उसे विशेष रूप से सूर्य के प्रभाव में रहता था। यह अस्त्र विशेष रूप से दिन के समय ही प्रभावी था और रात के समय उसकी शक्ति खत्म हो जाती थी। कर्ण का यह अस्त्र पांडवों के लिए बहुत खतरनाक था, लेकिन समय के साथ अर्जुन ने इस अस्त्र का सामना करने का तरीका ढूंढ लिया। कर्ण का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा हुआ था और इस युद्ध में भी वह अपने संघर्षों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था।
उसकी निष्ठा और कर्तव्य के प्रति उसकी भावना कभी कमजोर नहीं पड़ी। वह हमेशा से जानता था कि उसके पास महाभारत के युद्ध में जीतने की क्षमता नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वह अपने दोस्त दुर्योधन के लिए युद्ध लड़ रहा था। वह अपनी निष्ठा को कभी भी दुर्योधन के प्रति नहीं छोड़ सकता था, भले ही उसे इसका खामियाजा क्यों न भुगतना पड़े। कर्ण का यह संघर्ष बहुत ही प्रेरणादायक था, क्योंकि वह न केवल अपनी योद्धा प्रवृत्तियों को साबित करने के लिए लड़ रहा था, बल्कि अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई भी लड़ रहा था। वह जानता था कि यह युद्ध उसके लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है और उसकी पूरी जिंदगी का संघर्ष इस युद्ध पर निर्भर था। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध के दौरान कई बार ऐसा हुआ जब ऐसा लगा कि कर्ण विजय की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हर बार अर्जुन ने अपनी वीरता से कर्ण को चुनौती दी और उसे परास्त करने का प्रयास किया। कर्ण की हर रणनीति और हमला अर्जुन के सामने विफल हो जाता था। इस युद्ध में दोनों ही योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन अंततः यह युद्ध अर्जुन के पक्ष में समाप्त हुआ। कर्ण ने कई बार अर्जुन को हराने का प्रयास किया, लेकिन वह इस बार असफल रहा। अर्जुन ने उसे ब्रह्मास्त्र से पराजित किया और कर्ण का अस्तित्व महाभारत के युद्ध में समाप्त हो गया। तो दोस्तों, यह था कर्ण और पांडवों के बीच का द्वंद्व युद्ध, जो महाभारत के सबसे रोमांचक क्षणों में से एक था। कर्ण ने अपनी पूरी ताकत और निष्ठा के साथ पांडवों से युद्ध किया, लेकिन अंत में उसे हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी संघर्ष में जीत और हार दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अपने कर्तव्यों और निष्ठा को निभाना। कर्ण का जीवन और उसका युद्ध हमें हमेशा यही सिखाता है कि संघर्ष कभी भी व्यर्थ नहीं होता और हर व्यक्ति का अपना मूल्य है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट में हमें बताएं कि अगला एपिसोड किस विषय पर देखना चाहेंगे। महाभारत की इस अद्भुत कथा में और भी दिलचस्प पहलुओं पर चर्चा होगी, तो हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।